नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये है द रेड माइक दुनिया, जिसमें हम देश के बाहर पूरी दुनिया के बारे में बात करते हैं। हमने बांग्लादेश चुनाव के बारे में बात की, ईरान ने जो मिसाइल दागी पाकिस्तान पर, उस पर बात की, हमने हौतीस पे बात की, और आज वापस से हम लोग बात करेंगे गजा और इजराइल के युद्ध की, जहां पर आज भी खून बह रहा है। और एक बहुत बड़ा अपडेट भी आज आपको देंगे कि किस तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक फिलिस्तीन देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूएन पहले ही मानता है, लेकिन अब वो बनाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा कमजोर टूटा फूटा ही सही। सौरभ शाही हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। सौरभ साहब, अभी पहले तो बताइए कि गजा में क्या चल रहा है अभी। इजराइल कितना ताकतवर, कितना नुकसान इजराइल का हो चुका है, और युद्ध जैसा कि लंबा ही खिंचता 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 और खिंचता नजर आ रहा है। जब ये ग्राउंड इन्वेजन इजराइल ने किया था गाज़ा में, तो टोटल आप देखिए तकरीबन 10 डिवीजन्स उन्होंने पुश की थी गज़ा के अंदर में। 10 डिवीजन्स का मतलब है तकरीबन 70,000 सोल्जर्स उन्होंने अंदर पुश किए थे। करीब 100 दिन लड़ाई नॉर्दर्न गज़ा में चली, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे इनिशियली, जो उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि अपने जो बंधक हैं सैनिक उनको छुड़ा लेना, या जो वहाँ पे टनल्स हैं उनको डिसमेंटल कर देना, या जो हमास की टॉप लीडरशिप है उनको असैसिनेट कर देना, या जो हमास की कैपेबिलिटी है वहाँ से मिसाइल मारने मतलब उन्होंने बोला था कि हमास को हमेशा के लिए हम लोग ख़त्म कर देंगे। जी, ये जो 4 जो मेन उनके गोल्स थे वो चारों अचीव नहीं हुए। और अभी चूँकि उनके सोल्जर्स बड़ी संख्या में मरने लगे, ऑफिसर्स बड़ी संख्या में मरने लगे, तो 10 में से 3 डिवीज़न उन्होंने ऑलरेडी पुल कर लिया, इंक्लूडिंग जो उनका सबसे एलीट गोलानी डिवीज़न और 36 नंबर जो डिवीज़न 36 है, इनको उन्होंने वापस वहाँ से पुल आउट कर लिया है। तो नॉर्दर्न गज़ा में बिना कोई अपने गोल्स को अचीव किए हुए इजरायली आर्मी ऑलमोस्ट बाहर निकल चुकी है। और जो 3 डिवीज़न प्रेजेंट है, यानी 21,000 सोल्जर्स जो अभी प्रेजेंट हैं इजरायली सोल्जर गज़ा के अंदर में, वो सारे सेंट्रल और साउथ गज़ा में जो खान यूनिस का इलाका है वहाँ पे वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से वो एक इलाके में अटके हुए हैं जहाँ से अंदर घुसने की वो कोशिश कर रहे हैं और अभी घुस नहीं पा रहे हैं। तो अभी मेन बैटल जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वैसी नहीं है जैसे नॉर्दर्न गज़ा में होती थी, क्योंकि जाहिर है जब 10 डिवीज़न लड़ेगी और 3 डिवीज़न लड़ेंगे तो उसमें फ़र्क होगा। तो फ़िलहाल किसी भी टैक्टिकल ऑपरेशनल गोल को अचीव किए बगैर नॉर्दर्न गज़ा से 7 डिवीज़न करीब करीब वापस निकल चुकी है। सेंट्रल गज़ा में और सेंट्रल साउथ गज़ा में 3 डिवीज़न अभी इजराइल की आर्मी की वो रह रही है, वो लड़ाई कर रही है। हमने बताया था अपने दर्शकों को कैसे जो गज़ा है वो एक स्नाइपर्स का नेस्ट बन गया है, जिसे स्टालिन नेस्ट बोलते हैं। स्टालिनग्राद का नेस्ट। और दूसरे विश्व युद्ध में आप सबको पता है जर्मनी ने स्टालिनग्राद पे कब्जा कर लिया था, और जो डेब्री, जो घर ध्वस्त हुए और उनकी डेब्रीज थी, उसमें रशियन स्नाइपर थे, वो जर्मन्स को टारगेट करते थे, उनके ऑफिसर्स को मारते थे। वही अब जो है हमास कर रहा है इजरायली ऑफिसर्स के साथ में। तो इजराइल को भी बहुत ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अब तक वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कहते हैं कि वो युद्ध जीत गए, क्योंकि जो हमास है वो बहुत टेक्निकल लड़ाई है वो लड़ रहा है, और उसको हौतीस का साथ मिल रहा है भूमध्य सागर में, लाल सागर में, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में मोर्चा खोले हुए हैं इसराइल के खिलाफ, वहां पर भी उनको मार पड़ रही है। अभी तक आपको बताया दर्शकों को कि फिलिस्तीन एक राष्ट्र है। भारत भी चाहता है कि 2 नेशन थ्योरी हो, यानी इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग देश हैं, दोनों साथ में अपने अपने कानून से, अपने अपने संविधान से कोएग्जिस्ट करें, यानी साथ में रहें। इजराइल फिलिस्तीन को देश नहीं मानता। अमेरिका चूंकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक और सपोर्ट है, अमेरिका भी फिलिस्तीन की 2 नेशन जो थ्योरी है इजराइल फिलिस्तीन की, उसको स्वीकार नहीं करता है, और अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं वो भी। अब अमेरिका कुछ प्लान कर रहा है फिलिस्तीन को लेकर के, कुछ बड़ा और अलग प्लान कर रहा है, जो कि जल्द सामने आएगा। सौरभ साहब, क्या प्लान कर रहा है अमेरिका अब? एक तकरीबन जो सोर्सेज हैं वो पिछले 10 दिनों से एक कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी बेसिकली यूरोपियन, अमेरिका ऑफ कोर्स इसको लीड कर रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक जो देश हैं वो शामिल हैं, और इसमें सऊदी अरब और बहरैन और संयुक्त अरब अमीरात, वो देश और इजिप्ट जिनके इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं, या जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिया है, या जो इजराइल के सऊदी के केस में नॉर्मलाइज करने वाले हैं,
इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी हैच की है एक रंप स्टेट बनाने की। रंप स्टेट कहते हैं डिप्लोमेसी के टर्म में वैसे एक स्टेट को, वैसे एक राष्ट्र को जो कागज पे राष्ट्र तो है लेकिन उसके पास ना तो कोई अधिकार है और ना ही उसके पास जो है उसके बाउंड्रीज पे कोई कंट्रोल है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, अगर आप अपार्थाइड जो नस्लवाद का ज़माना था, उस ज़माने में जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रजीम चल रही थी, तो उन्होंने जब उन पे प्रेशर पड़ने लगा, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा, तो अमेरिका और उस समय भी यही देश जो हैं इनकी मदद से उन्होंने एक देश बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था बंटुस्तान। यानी अफ्रीका में जो ब्लैक मूल के जो लोग हैं वो चूँकि बंटू संप्रदाय, बंटू ट्राइब से आते हैं, तो उनका एक देश बना के उनको बंटुस्तान नाम दे दिया गया। उस देश के पास अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी इंटरनल पॉलिसी, किसी पे डिसीजन लेने का उनके पास कोई अख्तियार नहीं था। उनके बाउंड्रीज जो थे वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, जो वाइट साउथ अफ्रीकन स्टेट था उसके द्वारा। उसी तरह का एक कॉन्स्पिरेसी अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने अभी जो उस इलाके के यानी मिडिल ईस्ट के जो सुन्नी एलिट्स हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश की है कि इस तरह का एक रंप स्टेट, जिसको रैग टैग जीर्ण शीर्ण कह सकते हैं, स्टेट एक बना दिया जाए फिलिस्तीनियों के लिए, जिसपे ना फिलिस्तीनी अपना फॉरेन पॉलिसी पे डिसीजन ले सकते हैं, ना इंटरनल पॉलिसी पे डिसीजन ले सकते हैं, ना फिनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, ना उनकी अपनी आर्मी होगी, ना उनके पास अपने सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्सेज, यानी सारा चीज़ जो है वो बेसिकली इजराइल कंट्रोल करेगा। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने एक वादा किया था, वो वादा हमने पूरा कर दिया। जो 1993 का ऑस्लो अकॉर्ड है उसके मुताबिक हाँ। एक फिलिस्तीन देश बना देंगे और उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उसको मानेंगे कि भी वो देश है। हाँ। लेकिन उस फिलिस्तीन में वहां की जो सरकार है उसके पास अधिकार नहीं होंगे, ना वो अपनी विदेश नीति निर्धारित कर पाएगी, ना वो अपनी गृह नीति निर्धारित कर पाएगी, ना वो अपनी अर्थ नीति निर्धारित कर पाएगी, ना अपनी सेना होगी उसकी। तो अमेरिका ऐसा करना चाहता है। तो अभी कुछ क्या फॉर्मलाइज हुआ, कुछ औपचारिक तौर पर इस पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ चर्चाएं हैं ये? नहीं, इस पे काफ़ी चीज़ें जो है इस पे उन्होंने कर ली है। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं जो रोल है वो सऊदी अरब का है, क्योंकि सऊदी अरब डेस्परेट है इजराइल के साथ अपने संबंध जो हैं उसको फॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन उसको चूँकि वो एक दुनिया के सुन्नियों को वो रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वो कस्टोडियन ऑफ हरमैन शरीफ है, तो इसलिए उसका एक इम्पैक्ट है सुन्नी पॉपुलेशन पे। अब मसला ये है कि जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो तो इस कॉन्स्पिरेसी के लिए तैयार है नहीं, लेकिन एलिट्स जो सुन्नी है वो तैयार हैं। यानी इसमें एक इख्तलाफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सुन्नी एलिट्स यानी कि सुन्नी ये जो राजा हैं या ये जो इस तरह के जो शेख हैं या जो इस तरह के और डिक्टेटर्स हैं उसमें, और सुन्नी पॉपुलेशन में आपको ये दिखेगा एक इख्तलाफ। और वो इख्तलाफ जो है उसको पाटने के लिए बेसिकली सऊदी ये कोशिश कर रहा है कि वो अगर ये रंप स्टेट आपको मिल जाए तो वो दुनिया को दिखा सकेगा कि देखें जी हमारी मेहनत से ये रंप स्टेट मिला है, हमारी मेहनत से ये स्टेट मिल गया है फिलिस्तीनियों को, तो अब हमारा इजराइल के साथ नॉर्मलाइज रिलेशनशिप मतलब हम ये दिखाएंगे मुस्लिम वर्ल्ड को कि हमने देखिए मिल के अमेरिका को झुका करके एक फिलिस्तीन राष्ट्र बना दिया जिसकी लड़ाई कई सदियों से चल रही है। और अब हमारा जो झगड़ा था उसको भी खत्म करने का वक्त आ गया। इजराइल को दुश्मन की तरह ना देखें और इजराइल के साथ जो उनके व्यापारिक संबंध है उसको सऊदी अरब मजबूत करना चाहता है। वो मतलब उसको वाजे कर ले, बाहर निकाल दिया, यानी संबंध तो पहले से है ही, उसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। मतलब जो दरवाजे के अंदर, मतलब दराज के अंदर है वो बाहर आ जाए। तो मतलब फिलिस्तीन देश को रिकॉग्नाइज करने में सऊदी अरब एक भूमिका निभाएगी और फिर अमेरिका की मदद से इजराइल की स्वीकारोक्ति पर कोशिश होगी कि इजराइल को स्वीकार करें। तमाम राष्ट्र इस वक्त उसका विरोध कर रहे हैं। फिर वही बात है कि फिलिस्तीनियों से नहीं पूछा गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक राज्य बनाया गया जिसमें इजराइल स्थापित किया गया, फिलिस्तीनियों से तब नहीं पूछा गया कि यहां पर इजराइल एक नया राष्ट्र बना रहे हैं यहूदियों के लिए। उसके बाद युद्ध हम सब जानते हैं कि पहला युद्ध उसी साल हुआ, उसके बाद कई और युद्ध हुए और आज फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जितनी ज़मीन फिलिस्तीन के पास होनी चाहिए उसकी 20 से 25% फिलिस्तीन के पास है। गज़ा अलग है और वेस्ट बैंक अलग है। फिलिस्तीनी इस वक्त उस ताकत में नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें। उनकी आवाज़ या तो हिजबुल्लाह के माध्यम से या हौतीज़ हैं, कुछ मिलिशियाज हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं जिनको अमेरिका रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका की से है पूरे विश्व में। आप ये फॉर्मलाइज होते हुए देखते हैं, आपको लगता है कि क्या ये हो जाएगा, इसकी स्वीकारोक्ति होगी?
नहीं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप चाहे जिस तरह का एक सुन्नी एलीट और सुन्नी पॉपुलेशन में इख्तलाफ सऊदी अरब में है, उसी तरह का इख्तलाफ फ़िलिस्तीन के अंदर भी है। यानी इस कॉन्स्पिरेसी में पीए ज़ाहिर है उसको शामिल किया जा रहा है कि पीए जो है पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जो सुन्नी पॉपुलेशन वहाँ की है, यानी पूरी पॉपुलेशन ही सुन्नी है ऑलमोस्ट फ़िलिस्तीन की, वो उसको एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखती है और उसको कोलैबोरेटर मानती है इजराइल और अमेरिका के साथ, जो वेस्ट बैंक में शासन कर रहा है। तो यानी अभी अगर आप कोई एक बॉडी, कोई एक ग्रुप जिसको सही में तस्लीम करती है वहाँ की जनता, तो वो हमास है, और हमास इस रैग टैग देश को मानेगा नहीं। दूसरा ये कि उस इलाके में जिनका इम्पैक्ट है, यानी वो ईरान, हिजबुल्ला, हूती या जो रेजिस्टेंस एक्सिस के जो मेंबर्स सीरिया में हैं या जो इराक में हैं, कोई भी इस जीर्णशीर्ण देश को, ये टूटा फूटा देश जो मिल रहा है, उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसीलिए अगर इनको ये लगता है कि ऐसा करने से इसमें कोई यहाँ पे शांति बहाल हो जाएगी, तो शांति बहाल नहीं होगी। इसका एक्सेप्टेंस ना तो फ़िलिस्तीनी जनता करेगी, ना दुनिया की जो मुस्लिम आबादी है या अरब आबादी है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, उसमें ना वो इसको तस्लीम करेगा और ना ही वाइडर थर्ड वर्ल्ड इसको तस्लीम करेगी। इसको मानने वाला सिर्फ और सिर्फ जो करप्ट एलिट्स हैं, चाहे वो सऊदी के अंदर हो, चाहे वो बहरीन के अंदर हो, एमिरात के अंदर हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन के अंदर जो करप्ट एलिट हैं, वही इसको तस्लीम करेंगे। लेकिन जनरल पब्लिक में, जिनके व्यापारिक हित हैं, जिनको पैसा कमाना है इजराइल, बिल्कुल जनरल पब्लिक में इसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। तो सौरभ शाही ने अच्छे से समझाया है किस तरीके से एक कमज़ोर फ़िलिस्तीन राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और सऊदी अरब मिल करके अपने सहयोगी देशों के साथ में। पर हमास, आपको पता है किस तरीके से इजराइल से मोर्चा ले रहा है इस वक्त। उस इजरायली फ़ौज से जब भारतीय पत्रकार वहाँ पर गए और जब इजराइल दाखिल हुआ, तो ये कुछ पत्रकारों ने कहा कि अब एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, गाज़ा पर इजराइल का कब्ज़ा होगा और इजराइल तो जीतने वाला। और आज देख लीजिए लगभग 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अब भी वहाँ पर लगातार लड़ाई जारी है और 3 अपनी बेहतरीन ब्रिगेड्स को वहाँ से इजराइल को विड्रॉ करना पड़ा है, निकालना पड़ा है। तो इजराइल का भी खून बह रहा है। तो कोशिश यही है कि एक फ़िलिस्तीन राष्ट्र बनाकर उसको मान्यता दे करके अमेरिका इस युद्ध को रुकवाए। पर ये कितना स्वीकार करेगा हमास, जो कि वास्तविक में लड़ाई लड़ रहा है फ़िलिस्तीनियों की, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अगले हफ्ते फिर से द रेड माइक दुनिया में एक नए वैश्विक मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें देखने के लिए, हमें सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।